गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सरलीकरण के कुछ मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना एक एक क्वेश्चन। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 243 भागे 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3, यहाँ पर सब जगह भाग का ही निशान है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाग का निशान तो सब जगह है, इधर से सॉल्व करना शुरू करें कि इधर से सॉल्व करना शुरू करें। तो भाई साहब, इसमें सोचना कुछ नहीं है। आप हमेशा जानते रहिए, जब संख्या को हम पलट देते हैं तो उसका चिन्ह भी पलट जाता है। ये 3 के आगे इसका चिन्ह बैठा है भाग के रूप में, इस 3 के आगे चिन्ह इसका भाग है, इस 3 के आगे इसका चिन्ह भाग है। यानी कोई भी संख्या होती है उसका चिन्ह उसके आगे होता है। जब ये संख्या पलट जाएगी ना तो इसका चिन्ह भी पलट जाएगा। अब देखेंगे, ये अगर संख्या पलट देते हैं तो 1/3 हो जाएगा, तो चिन्ह भी पलट जाएगा। तो पलट जाने का मतलब क्या है? विलोम हो जाना। तो भाग का विलोम क्या होगा? भाग का विलोम क्या होगा? गुणा होगा। तो ये आपका 243 है ना। अगर हम इस भाग के निशान को पलट दें तो हो जाएगा गुणा, और संख्या भी पलट जाएगी तो हो जाएगी कितना? 1/3। ये वाला भाग का निशान पलट जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी तो 1/3। ये वाला भाग का निशान पलट कर गुणा हो गया तो ये 3 1/3। ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। आपको नीचे दिख रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, और ये 81 है। 81 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 81 तिया 243। 81 तिया कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका टोटल कैलकुलेशन जो हुआ वो कितना आया? उसमें उत्तर 3 आया। तो ये आपका उत्तर हो गया 3। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको सब जगह भाग का निशान दिखे तो सभी भाग के निशान को गुणा बना करके सभी संख्याओं को पलट देना। कभी मत सोचना इधर से सॉल्व करें कि इधर से सॉल्व करें। आप इधर से सॉल्व करना शुरू करोगे तो 3 में 3 से भाग दोगे 1 हो जाएगा, है ना। 1 से फिर 3 में भाग दोगे 3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ओवरऑल यही करना है, सभी भाग के चिन्हों को गुणा में बदल दो और सभी संख्याएं पलट करके जो ये रहेंगी ये पलट करके रख लेंगे, और जैसे मैंने किया है वैसे ही सॉल्व कर देंगे। उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही करना है ना। 9/13 को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि 9/13 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस माना जाएगा। तो ये प्लस माना जाएगा तो 9/13 को 13 ही रहने देते हैं। ये भाग का चिन्ह पलट कर गुणा कर देंगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 26/18। फिर भाग का निशान है, पलट देते हैं तो गुणा हो जाएगा और पलट जाएगी संख्या भी। ये 52 नीचे है तो 52 हो जाएगा ऊपर, बटे कितना हो जाएगा? 90। बस सॉल्व कर दीजिए, है ना। 13 एकम 13, 13 दूना 26, है ना। और ये 18 दूना 36, 18 तिया 54 नहीं कटेगा, है ना। यहाँ से काट लेते हैं, 9 दूना 18, 2 से ये वाला कट जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, कितने से कट जाएगा ये? तो देखेंगे कितने से कटेगा। ये 2 से ही कट पाएगा, है ना। 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा कितना? 26, है ना। 2 से इसको क्रॉस करेंगे 26, और 2 से इसको क्रॉस करेंगे हो जाएगा कितना? 45। यानी 26/45 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 26/45 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो देखा होगा आपने क्या किया गया यहाँ पर, जितने भाग के चिन्ह थे सबको गुणा करके ये संख्याएं पलट लिया गया, है ना। और जो क्रॉस हो रहा था उनको क्रॉस करके, यानी जो कट रहा था उनको काट करके हटा दिया गया। तो उत्तर कितना आया? 26/45 आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है
यहाँ पर 3 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर 3 गुणे मझला ब्रैकेट, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट है ना, उसमें 3 प्लस 3 भागे कितना 6। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर जो दिया गया है उसमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला है ना। छोटा ब्रैकेट के बाद हम मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है 3 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 है ना। और 6 हो जाएगा तो जब ब्रैकेट हटेगा तो भाग मिलेगा, इधर मिलेगा भाग करने के लिए, और इधर कहेगा 3 माइनस 6। तो पहले क्या होगा, भाग होगा, क्योंकि आप जानते होंगे बोर्डमास का नियम या भागुजोघा का नियम है ना, पहले भाग होगा। तो 6 भागे 6 ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 कहलाएगा, यानी 3 से 1 गया तो ये टोटल क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और जब 2 कहलाएगा तो ये 2 3 से गुणा करेगा, यानी 2 तियाँ 6, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 जब हो जाएगा तो यहाँ प्लस रखा है, यानी 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही 9 आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप लाइनें बना करके यानी 4-5 लाइन में लगाओगे तो वो तरीका आपको नहीं अपनाना है। आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। आपको दिमाग ज़्यादा कलम कम चलानी होगी। दिमाग ज़्यादा चलेगा, कलम कम चलेगी, तो आप निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसको लगाने में दिमाग ज़्यादा कलम कम चलनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, इसी छोटे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 5 से ये 2 घटा लिया, तो 5 से 2 घटा लिया तो यहाँ कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 3। और ज्यों ही ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटने के बाद मुलाकात होगी किससे, 5 से, है ना। और देखिए यहाँ इधर आपका यहाँ पर एक मझला ब्रैकेट लग चुका है ना, अतः इस मझले ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना है। तो अब इस मझले ब्रैकेट में ये 3 रहेगा और इधर क्या रहेगा, -5 रहेगा। और ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर गुणा का निशान है, यानी 5 तियाँ 15। इसका टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा तो 3 पच्चे -15 हो जाएगा। कितना होगा, -15। अब देखिए ये मझला ब्रैकेट जो है इसको हटाएंगे ना तो यहाँ भागे 10 मिलेगा। भागे 10 का मतलब क्या, बटे 10 मिलेगा। और इसको क्रॉस करेंगे, 5 तियाँ 15 तो माइनस का 3 हुआ, और 5 दूना 10, यानी -3/2, -3/2। अब देखिए ये मझला ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो चुका है, सॉरी हाँ, मझला ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, यहाँ ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट से भी बाहर आएंगे। तो बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो कौन मिलेगा, 1/3। क्या मिलेगा, 1/3, और उसके आगे गुणा करके कौन है, -5 है। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कह सकते हैं कि ये 24 तियाँ 72 हो गया, माइनस है ना 5 गुणे 1/3 गुणे -3/2, यही तो मिला था। अब यहाँ तक हमको गुणा करना है, 5 गुणे 1/3 गुणे -3/2। तो गुणा कर लेते हैं, ये कितना, देखो ये वाला कट जाएगा तो ये हो गया कितना, -1। तो -1 का फिर -5 से गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और 5 एकम 5 यानी 72, माइनस गुणे माइनस प्लस हो चुका है। और 5 एकम 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5। तो इस 72 में 2.5 जोड़ेंगे, यानी 72 2 74.5, कितना होगा, 74.5 होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इसे जितना शार्ट कर सकते हो उतना शार्ट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसा भी ना हो कि बहुत जल्दबाजी कर दो ताकि कैलकुलेशन ही गलत हो जाए। बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है, बहुत ही स्थिर दिमाग से इसको लगाएंगे और शॉर्ट करके, यानी दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन करके लगाएंगे तो आसानी से ये सॉल्व होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, बड़े ही स्थिर दिमाग से लगाना है ना, कोई गलती नहीं करना है और आपका कम कैलकुलेशन में उत्तर भी आना चाहिए।
तो यहाँ पर 1 सही 2/3, 2 सही 1/3, 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/3 दिख रहा है। तो आप जहाँ यहाँ पर देखेंगे तो ये आगे क्या है, 1 है, यहाँ आगे क्या है, 2 है, यहाँ आगे क्या है, 2 है, यहाँ आगे क्या है, 4 है। तो इनका कैलकुलेशन है ना, इनका कैलकुलेशन यानी इनको आप जोड़ लीजिए, जहाँ जुड़ना है वहाँ जोड़ लीजिए, जहाँ घटाना है वहाँ घटा लीजिए। तो ये 1 है, ये 2 है, हो जाएगा 3, और ये 3 2 5, 5 यहाँ माइनस लगा है यानी 5 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 1। कितना हो गया, 1। अब देखिए ये 2/3, 1/3, 2/3, फिर 1/3 है। इनका कैलकुलेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका हर सब जगह सेम है। तो जब हर सेम होता है तो जहाँ जुड़ने का निशान है वो जुड़ जाएगा, जहाँ घटने का निशान है वो घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, क्योंकि ये सभी छूटे हैं, इनको भी जोड़ करके इस वाले में जोड़ेंगे। आगे आगे वाले सब जुड़ करके इतना हो गए, है ना, ये सब जुड़ गए, 5 हुआ, और ये वाला घट गया यानी 5 से 4 गया तो 1 हो गया, है ना। तो अब इनको जोड़ना है और इन सबको जोड़ करके इसमें ले आकर जोड़ देना है। तो हर बराबर है तो 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 चला गया तो बचा कितना, 4। कितना बचा, 4/3 सबका था ना। अब देखिए 3 से पहाड़ा पढ़ करके इसको काटा जा सकता है, 3 एकन्नम 3, तो हो जाएगा 1 धन 1 सही 3 एकम 3 कट जाएगा, बचेगा 1/3। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों जुड़ जाएगा, यानी 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये 1/3, 2 सही 1/3। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, 3 एकम 3 दूना, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 धन 3 दूना 6, 1 7/3, है ना, 3 दूना 6 2 8/3, और माइनस ये 3 चौके 12 और 1 13/3। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इनको जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 से गया 7, सॉरी 20 से गया 13, बचा कितना, 7, बचा कितना, 7, और उसी 7 के बटे में कितना, 3, और देखो 3 दूना 6, बचा कितना, 1, 1 बच गया बटे 3, यानी 2 सही 1/3 इसमें भी आया, 2 सही 1/3 इसमें भी आया। तो इसको सॉल्व करने का ये वाला तरीका जो मैंने पहले बताया वो बहुत ईजी है। 1 2 3, 3 2 5, 5 से 1 गया 4 हो गया, है ना, 5 से 4 गया 1 हो गया, और यहाँ 2 1 3, 3 2 5, 5 से 1 गया 4/3, 4/3 में भाग जाएगी 1 तो ये हो जाएगा 2, और 1 बच जाएगा 1/3, 2 सही 1/3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसको भी जोड़ेंगे, है ना, तो आगे वालों को आप जोड़ लीजिए ऐसे, 2 3, है ना, 2 3 5 4 9, 9 और 5 14, 6 20, 20 7 27, ये हो जाएगा 27। सबका हर सेम है तो अंश वाले जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 के बटे में 7 रहेगा तो 7 21 को काट देगा, यानी 7 3 21 3 बन जाएगा। और तो ये 27 3 कितना हो जाएगा, 27 3 हो जाएगा 30। इसका इतना ही कैलकुलेशन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी इतना ही कैलकुलेशन था, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग गया था, तो कोई बात नहीं है। आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं तो उनके आगे वालों को पहले जोड़ लेना, उसके बाद भिन्नों को जोड़ करके जो आया था उसमें भी जोड़ देना, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में एक और वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।